मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह, सीनियर आर्थोपेडिक कंसल्टेंट, आप सभी लोगों का ओम साईं आर्थो एंड फिजियो सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो ये है कि हमारे पाँव में सूजन क्यों आता है। और कई बार ये सूजन दर्द के साथ आता है और कई बार सूजन ये बिना दर्द के होता है। कई बार एक पैर में सूजन आता है, कई बार दोनों पैरों में सूजन आता है। दोस्तों, ये हमारा फुट है जिसका मॉडल है, जिसके लिए हम बात करेंगे कि सूजन के क्या मुख्य कारण हो सकते हैं। दोस्तों, उसको हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। पहला भाग ये है कि इसमें अगर कोई चोट के बाद अगर हमारे पाँव में सूजन आता है, या पैर मुड़ गया, या कोई चीज़ गिर गया पाँव के ऊपर, या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया, तब उसके बाद अगर हमारे पाँव में सूजन आता है तो जिसका मुख्य कारण वो होता है इंजरी, चोट। या तो ये पंजे के जो हड्डियां हैं इसमें किसी में चोट लग गई हो, कोई क्रैक हो गया हो, फ्रैक्चर हो गया हो, या कोई लीगामेंट जो होते, जो ये सारी लीगामेंट है, ये लीगामेंट कहीं से ब्रेक हो गया हो तो भी हमारे पाँव में सूजन या एंकल जॉइंट में सूजन आता है। तो लेकिन ये सूजन आम तौर पर दर्द के साथ होता है कि चोट लगी, पाँव में सूजन आया, उसके बाद दर्द होने लगा। तो एक कैटेगरी ये है जो चोट की वजह से सूजन आता है। जो दूसरी कैटेगरी है जो बहुत कॉमन है, जिसमें चोट नहीं लगा होता लेकिन पाँव में सूजन होता है, और उसमें मुख्यतः जो है दर्द के बगैर ये सूजन होता है। तो उसको सबसे पहला कारण होता है मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट। हम कुछ ऐसी दवाइयाँ खाते हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से हमारे पाँव में सूजन आने लगता है, जिसमें आम तौर पर बीपी की दवाई होती है जिसको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कहते हैं, जिसमें मुख्यतः एम्लोडिपिन होता है, जो कि अगर हम लंबे समय से ब्लड प्रेशर के लिए, बीपी के लिए दवाई लेते हैं तो उसकी वजह से कई बार हमारे पाँव के अंदर सूजन आने लगता है। वो भी दोनों पैरों में जनरली सूजन होता है। तो एम्लोडिपिन की वजह से भी हमें पाँव में सूजन आता है। और दूसरा शुगर की दवाई है जिसको कहते हैं पायोग्लिटाजोन। कभी कभी शुगर की दवाई पायोग्लिटाजोन चलती है, उसमें भी हमारे पाँव में सूजन आने की संभावना होती है। तीसरा कुछ डिप्रेशन की दवाइयाँ होती हैं जिसको कहते हैं ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। जो मानसिक बीमारी होती है डिप्रेशन, उसमें कुछ दवाइयाँ चलती है, उनकी वजह से भी हमारे पाँव में सूजन आने की संभावना होती है। कुछ दर्द की गोली है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जिसको NSAID कहते हैं, वो उसकी वजह से भी हमारे पाँव में सूजन की संभावना होती है। कुछ हार्मोन होते हैं जिसको कहते हैं ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, जो हम लेते हैं, पिल्स जो फार्म में जो हमारी लेडीज लोग लेती हैं प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, तो वो हार्मोन होता है एक तरह का, उसकी वजह से भी कई बार हमारे पाँव में स्वेलिंग आने की संभावना होती है। कुछ स्टेरॉयड होते हैं, जैसे स्टेरॉयड का हम गोलियां खाते हैं कई बार। कुछ हमारे जो पेशेंट हैं जो कई ऐसी बीमारियां हैं जिसमें गठिया की है, या सांस की है, या कुछ ऐसी ऑटोइम्यून डिजीज होती है जिसके अंदर हम स्टेरॉयड की गोलियां खाते हैं, उसमें भी हमें पाँव में सूजन आने की संभावना होती है। तो अगर हमें पाँव में सूजन बगैर दर्द के दोनों पैरों में आ रही है तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हम कोई ऐसी दवाई तो नहीं खा रहे हैं जिसकी वजह से हमारे पाँव में सूजन आ रही है। अगर दवाई की वजह से होता है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। तो वो दवाई डॉक्टर साहब कई बार उसको मॉडिफाई कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। दूसरा कारण होता है जो पाँव में सूजन का, वो होता है वेनस इनसफिशिएंसी। वेनस इनसफिशिएंसी में जिसमें वेरिकोज वेन होता है, जिसमें खून की पतली पतली नीली नीली नसें जो हमारे पैर में नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, उन लोगों में जिसको वेरिकोज वेन होता है, जिसकी वजह से पाँव में सूजन आ जाती है। इसमें उन लोगों को ज़्यादा होता है जिनका पाँव लटका कर बैठने का काम है, या ज़्यादा देर तक खड़ा होने का काम होता है, या लंबा ज़्यादा चलने का काम है। उन लोगों में ये वेनस इनसफिशिएंसी, जिसको वेरिकोज वेन कहते हैं, उनमें स्वेलिंग की संभावना ज़्यादा होती है। तो अगर जिनको वेरिकोज वेन की वजह से अगर ये दिक्कत आ रही है तो उसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि पाँव को ऊंचा रखें, लगातार ज़्यादा देर खड़ा ना हो, और प्रॉपर एक्सरसाइज करें, तो धीमे धीमे ये स्वेलिंग कम होने लगती है। कई बार इसके लिए एक स्टॉकिंग होता है, जो पैरों में नीचे कंप्रेशन बैंडेज होता है वो लगा के रखना होता है,
सर्दियों में मेनली लगा के रखने में ईजी होता है, लेकिन गर्मी के मौसम में जो स्टॉकिनेट थोड़ा सा मोटा होता है, जिससे थोड़ा सा लगाने में प्रॉब्लम होता है। तीसरा कंडीशन होता है जिसका नाम सुना होगा दोस्तों ने, फाइलेरिया। जो फाइलेरिया है वो भी हमारे पाँव में सूजन का कारण होता है, जिसको लिम्फेडिमा भी कहते हैं। फाइलेरिया बहुत अब कम हो गया है, पहले ज़माने में फाइलेरिया बहुत कॉमन कारण होता था पाँव में सूजन होने का। फाइलेरिया की वजह से अगर जो सूजन होती है उसको नॉन पिटिंग एडिमा कहते हैं। नॉन पिटिंग एडिमा में क्या होता है कि अगर इसको हम प्रेशर अपने स्किन के ऊपर ज़ोर से प्रेशर दें, फिंगर से थोड़ी देर दबा के रखें, तो अगर वो वहाँ खड्डा बन जाता है तो उसको कहते हैं पिटिंग एडिमा। अगर इसको बहुत देर तक दबाएं, मतलब 1-2 मिनट तक दबाएं और उसको छोड़ दें तो खड्डा नहीं बनता, उसको कहते हैं नॉन पिटिंग एडिमा। फाइलेरियासिस में नॉन पिटिंग एडिमा होता है, लेकिन बाकी जो पैरों के सूजन जो होते हैं उसमें पिटिंग टाइप का पिटिंग एडिमा होता है, मतलब प्रेशर करेंगे तो अंदर स्किन दब जाती है। तो एक कारण फाइलेरियासिस भी है जो हमारे पैर में सूजन का कारण होता है। आमतौर पर ये एक पैर में होता है, होने को ये दोनों पैर में भी हो सकता है, लेकिन मुख्यतः एक पैर में होता है। चौथा कंडीशन होता है जो पाँव में सूजन होगा, उसको कहते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस में क्या होता है कि जो खून की नसें होती है, स्पेशली जो वेन, उसके अंदर क्लॉट बन जाते हैं। क्लॉट की वजह से वो अचानक से होता है, सडन ऑनसेट होता है और पाँव के अंदर सूजन आ जाती है। और उन लोगों में ये ज़्यादा होता है जो लोग लंबी यात्रा पर गए हों, जो बहुत देर तक ट्रेन में, कार में, फ्लाइट में बैठ के गए हों, पाँव लटका के रखे हों, उन लोगों में ये जो है डीप वेन थ्रोम्बोसिस की संभावना ज़्यादा होती है। दूसरा, जो बहुत दिनों से बिस्तर पर लेटे हुए हैं, जो चल फिर नहीं सकते, उन लोगों में भी डीप वेन थ्रोम्बोसिस की संभावना होती है। कई बार कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो हार्मोन के फॉर्म में होता है, जो भी कई बार हमारा ब्लड को गाढ़ा कर देता है, जिसकी वजह से भी खून की नसों में, वेन के अंदर क्लॉट बनने का डर होता है, उसमें भी डीप वेन थ्रोम्बोसिस की संभावना होती है। कई बार हमारे फैमिली हिस्ट्री में भी होती है, अगर हमारे किसी फैमिली में किसी को डीबीटी हुआ हो, डीप वेन थ्रोम्बोसिस की संभावना अगर रही है, तो फिर उनके और भी मेंबर को होने की संभावना होती है। कई बार अचानक से पैरों में सूजन आ जाए, और कई बार हम बहुत देर तक पाँव लटकाए हों या बिस्तर पर लेटे हों, कई बार हमारे हड्डी के चोट लगी होती है, फ्रैक्चर हुआ होता है, बेड रेस्ट कर रहे होते हैं, उसमें अचानक से अगर पैरों में सूजन आने लगे, स्पेशली एक पैर में, तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस की संभावना हो सकती है। तो उसके लिए अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें और उनको बताएं कि हमारे पैर में, एक पैर में अचानक से सूजन आने शुरू हो गया है, जो कई बार दर्द भी करता है, कंप्रेशन प्रेस करने पर दर्द भी करता है। दोस्तों, पैरों में सूजन होने का एक मुख्य कारण और भी होता है कि अगर किसी का हार्ट वीक हो रहा हो, मतलब जिसको कहते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, अगर किसी को हार्ट प्रॉपर अच्छे से पंप नहीं कर रहा है, तो उनके अंदर भी दोनों पैरों में सूजन होने की संभावना होती है। तो अगर दोनों पैरों में सूजन आ रहा है, दर्द नहीं है, तो हार्ट के अंदर वीकनेस की वजह से भी कई बार होता है, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है। छठवां कारण, अगर किडनी के अंदर कभी समस्या होती है, जैसे किडनी अंदर प्रॉब्लम है, जैसे किडनी फेल हो रहा हो या किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही हो या किडनी के अंदर स्टोन हो रहा हो, तो उसमें भी कई बार हमारे पाँव के अंदर स्वेलिंग आती है। कई बार पंजे में, कई बार एक टखने के अंदर, कई बार पूरे लेग के अंदर भी सूजन की संभावना होती है। तो एक कारण किडनी की समस्या भी होती है, जो हमारे पाँव के अंदर स्वेलिंग हो सकता है। सातवां कारण एक और होता है जिसको कहते हैं लीवर की प्रॉब्लम। जैसे लीवर के अंदर अगर प्रॉब्लम होता है, तो लीवर के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस प्रॉपर अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर स्वेलिंग आने लगती है, और पाँव के अंदर भी स्वेलिंग आती है, और कई बार शरीर के और हिस्सों में भी सूजन आने की संभावना होती है। दोस्तों, लीवर की वजह से जो पाँव में स्वेलिंग होती है वो आमतौर पर दोनों पैरों में ही होता है। दोस्तों, एक कारण और होता है जैसे प्रेगनेंसी। कई बार प्रेगनेंसी में भी लोगों को देखेंगे आपकी पाँव में स्वेलिंग आ रही है। तो प्रेगनेंसी में भी जो स्वेलिंग होती है वो कॉमन होती है, स्पेशली लेफ़्ट साइड में जो स्वेलिंग लेफ़्ट लिम्ब में, लेफ़्ट लोअर लिम्ब में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो अगर इसकी सूजन को भगाने के लिए हमको थोड़ा सा करवट होकर सोना होता है या थोड़ा पैर ऊंचा करके सोएं, तो ये सूजन भी ख़त्म हो जाती है। कई बार प्रेगनेंसी में बीपी की समस्या होती है, इसको कहते हैं एक्लेम्सिया। तो किसी को अगर प्रेगनेंसी में बीपी की समस्या होती है, तो उन लोगों में स्वेलिंग की भी समस्या आती है पाँव के अंदर। एक कारण और है, 10वां कारण, जिसको कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म, जिसको थायराइड की कमी हो जाती है, उन लोगों में भी पैरों के अंदर स्वेलिंग की समस्या आती है। वो स्पेशली दोनों पाँव में होता है।
अगर किसी को ऐसी समस्या है तो थायराइड हार्मोन का टेस्ट होता है T3, T4 और TSH, जिसके अंदर हमें इसका पता चलता है कि हमें थायराइड हार्मोन की कमी तो नहीं है। जैसे T3, T4 कम होता है और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH बढ़ा हुआ होता है, तो अगर इसकी प्रॉपर दवाइयाँ चलती है तो स्वेलिंग कम हो जाती है। दोस्तों, जो लास्ट कारण है पाँव के अंदर सूजन होने का, वो है अगर कोई कीड़ा काट लिया या कोई भी जो चोट लग गई जिसकी वजह से कोई घाव हो गया, जिसकी वजह से एकदम पूरा रेडनेस हो जाए और रेड हो जाए, गर्म हो, जैसे टच करने पर जैसे लगे कि वार्म है, गर्म लग रहा है और स्वेलिंग आ जाए, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऐसे कंडीशन को हमको तुरंत हॉस्पिटल में जाना चाहिए या जो नज़दीकी डॉक्टर हैं उनको दिखाना चाहिए कि कई बार ये जो सूजन होता है वो इन्फेक्शन की वजह से होता है। अगर इन्फेक्शन की वजह से होता है, जिसको कहते हैं सेलुलाइटिस हो रहा है, या फिर अंदर कोई पस बनने का डर होता है, तो इन स्वेलिंग के लिए हमको कई बार हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होके एंटीबायोटिक देना पड़ता है या कई बार हमें मुंह से ओरल एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, यही है मुख्य तौर पर हमारे जो पैर में सूजन होने के कारण, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये पैर का सूजन के जो मुख्य कारण है ये समझा सका हूं। और मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।